Good morning. I am thrilled to welcome you all to today's video lecture on direct design method. In this session, we will explore the knowledge of direct design method to design an exterior panel of the floor system effectively and efficiently. So this is the third part of the same question. Without further delay, let's dive into it. So let's continue in Urdu language. लास्ट लेक्चर का रिकॉल देता हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने थिकनेस डिटरमाइन किया रिलेटिव स्टिफनेस की मदद से। तो वहाँ पे हमारे पास थिकनेस की वैल्यू 7 इंचज़ आई। ये तो सबसे पहला पार्ट ऑफ द वीडियो लेक्चर यही थी कि हम लोगों ने थिकनेस डिटरमाइन करना है विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। सो उसमें हम लोगों ने एक टेबल यूज़ किया था। ये टेबल हम लोगों ने यूज़ किया था जिसमें अल्फ़ा ग्रेटर देन 2 आ रही थी, तो हम लोगों ने ये फार्मूला यूज़ किया जिससे हमारे पास एच की वैल्यू 7 इंचज़ आई। तो ये पहली पार्ट ऑफ द वीडियो लेक्चर इसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये स्टेप 1 ऑफ द डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड है। इसके बाद स्टेप 2 में हम लोगों ने मोमेंट फैक्टर मोमेंट कैलकुलेट करना है, फिर इसके लॉन्गिट्यूडनल और शॉर्टर डायरेक्शन का जो मोमेंट है वो हम लोगों ने फाइंड करनी थी। तो स्टेप 2 ये थी कि हम लोगों ने सबसे पहले सेल्फ वेट कैलकुलेट की, फिर सेल्फ वेट के बाद हम लोगों ने फैक्टर मोमेंट का फार्मूला यूज़ किया। उससे हमारे पास फैक्टर मोमेंट या फैक्टर लोड का जो वैल्यू है वो 0.292 के SF आई। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप ये थी कि हम लोगों ने मोमेंट कैलकुलेट करना है इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन और शॉर्टर डायरेक्शन, जो कि एक फार्मूले की मदद से हम लोगों ने फाइंड की 380 इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन और 311 की फीट इन शॉर्टर डायरेक्शन ये मोमेंट आई। अभी ये फोर्थ स्टेप ऑफ द वीडियो लेक्चर और थर्ड पार्ट ऑफ द इसी वीडियो लेक्चर इसी क्वेश्चन का वो हम लोगों ने ये करना है कि इस जो लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट आई इसको हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये स्टेप 4 है, ये हम लोगों ने आज करना है। आज एम ये है कि इस 380 मोमेंट को हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनली डिस्ट्रीब्यूट करना है। और मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास एक जो फ्लोर सिस्टम है वो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन पे मुश्तमिल होती है, यानी उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसको नॉर्थ डायरेक्शन नाम देता हूँ, तो इसका जो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो आप पहले डिज़ाइन करेंगे, फिर इसके बाद ये वाला डायरेक्शन डिज़ाइन करते हैं। फ्लोर को फिर मुख्तलिफ पैनल्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक को एक्सटीरियर पैनल कहते हैं और दूसरे को इंटीरियर पैनल कहते हैं। ये जो साइड या एजेस पे जो पैनल होता है उसको एक्सटीरियर या एच फ्रेम उसे कहा जाता है, और यहाँ पे दरमियान में जितने भी फ्रेम आते हैं उसको हम लोगों ने इंटीरियर पैनल नाम देना है। ये 2 डायरेक्शन पे होते हैं, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। तो हम लोग जो भी एनालिसिस करेंगे वो पहले ईस्ट वेस्ट के लिए करेंगे, तब फिर इसके बाद अगर टोटल फ्लोर सिस्टम हम लोगों ने डिज़ाइन करनी थी तब दोनों डायरेक्शन पे मोमेंट कैलकुलेट करनी है, उस पर डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो मिडल स्ट्रिप और इंटीरियर फ्रेम एक्सटीरियर फ्रेम फिर फर्दर हम लोगों ने डिवाइड की है मिडल स्ट्रिप और कॉलम स्ट्रिप। कॉलम स्ट्रिप के बारे में इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने सब चीज़ें बता दी कि उसका विड्थ कितना होता है, मिडल स्ट्रिप क्या होता है, कॉलम स्ट्रिप क्या होता है, तो वो आप देख सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो आप यहाँ पे ये कंसिडर करें जहाँ पे कॉलम है उसके दोनों साइड पे 25% ऑफ दी डायमेंशनल जो भी शॉर्टर डायमेंशन है उसकी जो भी लेंथ आएगी वो हमारे पास कॉलम के दोनों साइड से होगी, तो वो उसको कॉलम स्ट्रिप कहा जाता है। और कॉलम स्ट्रिप के बाद जो भी स्ट्रिप बचता है उसको मिडल स्ट्रिप का कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम की ये जो स्ट्रिप है इसको कॉलम स्ट्रिप कहते हैं, यानी दोनों साइड पे एक स्ट्रिप हम लोगों ने काटा है या डिवाइड किया है या रिप्रेजेंट किया है, इसको कॉलम स्ट्रिप कहते हैं। और इसके बाद जो एज पे जो स्ट्रिप है इसको फिर मिडल स्ट्रिप कहते हैं। ये तो फॉर इंटीरियर फ्रेम है। एक्सटीरियर फ्रेम यानी एज वाली जो फ्रेम है उसमें ये कॉलम स्ट्रिप आएगा और ये मिडल स्ट्रिप आएगा। तो कॉलम स्ट्रिप की डायमेंशन वही होगी और मिडल जो भी बचता है डिस्टेंस उसको मिडल स्ट्रिप कहते हैं। ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। इसी तरह हम लोगों ने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन भी इंटीरियर फ्रेम और एक्सटीरियर फ्रेम उसको भी कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी हम लोगों ने ये करना है कि हमारे पास जो मोमेंट 380 और 381
लॉन्गर डायमेंशन और शॉर्टर डायरेक्शन। यहाँ पे हमारे पास जो स्लेब थी या पैनल थी वो कुछ इस तरह थी, उसकी डायमेंशन ये 24 थी और यहाँ पे 20 थी। तो ये जो भी ये साइड है इसको मैं मैं इसको ईस्ट वेस्ट नाम देता हूँ, ईस्ट वेस्ट इस डायरेक्शन को, और ये जो साइड बचता है इसको मैं नॉर्थ साउथ नाम देता हूँ। तो नॉर्थ यहाँ पे आ जाएगा, नॉर्थ साउथ। तो ये डायरेक्शन आप लोगों ने सबसे पहले डिज़ाइन करना है, इसकी मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर इसके बाद हम लोगों ने नॉर्थ साउथ पे जाना है। तो आज की जो वीडियो लेक्चर है वो ईस्ट वेस्ट के बारे में ही है। ईस्ट वेस्ट में सबसे पहले हम लोगों ने जो 380 मोमेंट आई, यानी ईस्ट वेस्ट ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है और नॉर्थ साउथ शॉर्टर डायरेक्शन है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो ईस्ट वेस्ट है ये हम लोगों ने लेना है, इसमें मोमेंट वो लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट लेना है, वो 380 की फीट है। 380 की फीट को हम लोगों ने इस फ्लोर के लॉन्गिट्यूडनल इसी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। याद रहे ये जो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, तो ये फिर एक फ्लोर हुआ, फिर इसके बाद फिर दूसरी पैनल या फ्लोर स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एच के लिए करना है, तो एच में ये वाली फ्लोर को हम लोगों ने जो मोमेंट है उसमें एक्सटीरियर पॉजिटिव, एक्सटीरियर नेगेटिव और इंटीरियर नेगेटिव में हम लोगों ने इसी 380 मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एच का मतलब ये है कि यहाँ पे एजिस पे तो नेगेटिव मोमेंट होता है, तो यहाँ पे 380 को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर इस इंटीरियर पैनल इस कॉलम की दूसरी साइड यानी एज वाली साइड पे हम लोगों ने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है उसी 380 मोमेंट को। फिर ये जो दरमियान में जो बचता है वो फिर पॉजिटिव मोमेंट कहलाएगा, एक्सटीरियर पॉजिटिव। तो ये एक्सटीरियर साइड है, एक मोमेंट को एक्सटीरियर साइड पे हम लोगों ने 3 मोमेंट्स में डिवाइड करना है, एक को एक्सटीरियर नेगेटिव, एक्सटीरियर पॉजिटिव और इंटीरियर नेगेटिव। इंटीरियर जाहिर कि इंटीरियर नेगेटिव यहाँ पे होगा, इंटीरियर नेगेटिव यहाँ पे होगी और एक्सटीरियर नेगेटिव यहाँ पे होगा। फिर ये दरमियान में पॉजिटिव मोमेंट होता है जिसे एक्सटीरियर पॉजिटिव मोमेंट कहा जाता है। जबकि अगर हम लोगों ने फर्दर भी कैलकुलेट करनी थी तो ये इंटीरियर नेगेटिव, ये भी इंटीरियर नेगेटिव और दरमियान में ये इंटीरियर पॉजिटिव मोमेंट बन जाएगा। तो सबसे पहले काम ये करना है कि हम लोगों ने मोमेंट को एक्सटीरियर नेगेटिव, इंटीरियर नेगेटिव और एक्सटीरियर पॉजिटिव में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये आपने समझा कि कॉलम स्ट्रिप, मिडल स्ट्रिप, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में किस तरह होता है। तो मैंने ये डायग्राम की मदद से समझा कि मोमेंट को हम लोगों ने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के इंटीरियर पॉजिटिव, एक्सटीरियर इंटीरियर नेगेटिव, एक्सटीरियर और पॉजिटिव नेगेटिव मोमेंट में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो दिस वीडियो माइट बी लॉन्गर एज़ कम्पेयर टू अदर वीडियोज़। इसमें हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन करनी है, तो वो ये मोमेंट है, मोमेंट लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन जो कि 380 की फीट आया था। तो इसके लिए हम लोगों ने मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये सॉलिड स्लैब विद बीम है, तो इसके लिए हमारे पास जो कोएफिशिएंट यूज़ होंगे वो इस टेबल की मदद से हम लोगों ने डिटरमाइन करना है। ये ECI का टेबल 13.6.3 है। इसमें जो इंटीरियर पैनल है फॉर टिपिकल इंटीरियर पैनल, इसके लिए मोमेंट कोएफिशिएंट 0.65 और 0.35 फॉर पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पेक्टली यूज़ होंगे। जबकि यहाँ पे जो इंटीरियर पैनल के लिए तो नहीं कर रहा है, हम लोगों ने एक्सटीरियर पैनल डिज़ाइन करना है। तो ये अपने क्वेश्चन को समझना है। अगर आपने होल फ्लोर सिस्टम को डिज़ाइन करना है तब आपने इंटीरियर भी यूज़ करना है, एक्सटीरियर वाले भी यूज़ करनी है। तो यहाँ पे फॉर एक्सटीरियर पैनल मेरे पास टेबल मैंने ये यूज़ करना है। तो यहाँ पे फिर मुख्तलिफ ऑप्शन है, एक्सटीरियर रेज, अनरिस्ट्रेंड, सॉलिड स्लैब विद बीम बिटवीन ऑल सपोर्ट, सो विदाउट ड्रॉप पैनल, विदाउट एच बीम और एक्सटीरियर एज फुली रिस्ट्रेंड। ये कोएफिशिएंट है मोमेंट के, ये इस कोएफिशिएंट की मदद से हम लोगों ने इसी मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास सॉलिड स्लैब विद बीम है, तो इसका ये मतलब कि मैंने ये कॉलम यूज़ करना है कि सॉलिड स्लैब विद बीम बिटवीन ऑल सपोर्ट पे बीम्स भी है। तो ऐसी टाइप ऑफ फ्लोर सिस्टम के लिए हम लोग ये कोएफिशिएंट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है इंटीरियर नेगेटिव, यानी इंटीरियर नेगेटिव पर जब भी हम लोगों ने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इस टोटल मोमेंट को हम लोगों ने 0.7 से मल्टीप्लाई करना है, साथ में माइनस साइन लगाना है क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मोमेंट होता है। फिर पॉजिटिव मोमेंट के लिए 0.57 टाइम्स ऑफ दिस मोमेंट
फिर एक्सटीरियर नेगेटिव के लिए हम लोगों ने 0.16 मल्टीप्लाई बाई 380 करना है। तो हमारे पास इंटीरियर नेगेटिव, एक्सटीरियर पॉजिटिव और एक्सटीरियर नेगेटिव का जो मोमेंट है वो मिल जाएगा। सो मैं यही मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। सबसे पहले इंटीरियर नेगेटिव के लिए तो मैं यहाँ पे MEIN लिखता हूँ। इंटीरियर नेगेटिव के लिए मैंने इसी मोमेंट को कौन सी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, 0.70 मल्टीप्लाई बाई 380 करना है। तो मेरे पास मोमेंट आ जाएगा, इसका मोमेंट की वैल्यू मैंने -b लगाना है क्योंकि ये नेगेटिव मोमेंट है। तो ये टोटल कैलकुलेशन के बाद 266 के फीट आई। ये हम लोगों ने सबसे पहले ये मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया इंटीरियर नेगेटिव मोमेंट में। अभी हम लोगों ने इसको करना है पॉजिटिव मोमेंट के लिए। तो पॉजिटिव मोमेंट के लिए फिर कोएफिशिएंट चेंज होगा। कोएफिशिएंट फिर ये होगा 0.57 हम लोगों ने यूज़ करना है। इस टेबल की मदद से अपने कोएफिशिएंट यूज़ करने हैं। तो 0.57 टाइम्स अब जो टोटल ये मोमेंट है 380 वाला, तो इसको हम लोगों ने कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है और एक्सटीरियर पॉजिटिव मोमेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 216.6 की फीट आई। ये हम लोगों ने पॉजिटिव मोमेंट में। अभी हम लोगों ने एक्सटीरियर नेगेटिव मोमेंट कैलकुलेट करना है कि वो कितना होगा अगर टोटल मोमेंट 380 हो। तो एक्सटीरियर नेगेटिव के लिए मैंने इसी का थर्ड कोएफिशिएंट यूज़ करना है जो कि 0.16 है। तो 0.16 टर्म ऑफ 380। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास इसका मोमेंट आ जाता है -60.8 की फीट आ जाती है। इसी 380 मोमेंट को हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनली इंटीरियर नेगेटिव, एक्सटीरियर पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंट में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर हम लोगों ने ये नॉर्थ साउथ के लिए करना है तब भी हम लोगों ने इसी तरह करना है। फिर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है वही वाला मोमेंट, यानी 311 वाला, यानी शॉर्टर डायरेक्शन का जो भी मोमेंट था उसको हम लोगों ने फिर लेना है। ये तो हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनली करना है, तब हम लोगों ने ये मोमेंट यूज़ करना है 380 वाला। तो इसको हम लोगों ने एक्सटीरियर नेगेटिव, एक्सटीरियर नेगेटिव, इंटीरियर नेगेटिव और एक्सटीरियर पॉजिटिव में हम लोगों ने मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके बाद स्टेप ये है कि हम लोगों ने कि जो भी ये मोमेंट्स आए, एक्सटीरियर नेगेटिव, इंटीरियर नेगेटिव और एक्सटीरियर पॉजिटिव, ये जितने भी 3 मोमेंट्स हमारे पास आए, तो इन मोमेंट्स को हम लोगों ने फिर फर्दर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी ये तो हम लोगों ने सबसे पहले इस डायरेक्शन में कैलकुलेट किए, अभी हम लोगों ने इस तरह इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये भी 4 स्टेप आप कह सकते हैं। यानी सबसे पहले 4 स्टेप में ही आता है। यानी ये जो हम लोगों ने एक्सटीरियर नेगेटिव, इंटीरियर नेगेटिव और एक्सटीरियर पॉजिटिव मोमेंट जो भी, यानी ये 3 मोमेंट कैलकुलेट किए, फिर इन तीनों मोमेंट को शॉर्टर डायरेक्शन में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात। यानी हम लोगों ने क्या किया, स्टेप 4 में हम लोगों ने ये टेबल यूज़ किया ACI का और शॉर्टर लॉन्गर डायरेक्शन का जो भी मोमेंट था वो लिया। फिर उसको हम लोगों ने जो भी 3 नेगेटिव पॉजिटिव मोमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी हम लोगों ने इंडिविजुअली, यानी पहले इसको करना है डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसवर्स, फिर इसको ट्रांसवर्स, फिर इसको ट्रांसवर्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अभी फर्दर कैलकुलेशन वही से कंटिन्यू करेंगे। डायग्राम की मदद से भी शो करता जाऊंगा। ये एक्सटीरियर नेगेटिव मोमेंट यहाँ पे मोमेंट होगी, यह हम लोगों ने कैलकुलेट की। यानी यहाँ पे एक मोमेंट एक्सटीरियर नेगेटिव मोमेंट यह हम लोगों ने कैलकुलेट की। फिर इस कॉलम के राइट साइड पे भी हम लोगों ने, हमारे पास नेगेटिव मोमेंट होगी, वो इंटीरियर नेगेटिव, वो भी कैलकुलेट की। फिर दरमियान में जो मोमेंट बचता है वो हम लोगों ने कैलकुलेट की, यानी ये मोमेंट पॉजिटिव मोमेंट भी कैलकुलेट की। यानी सपोर्ट पे नेगेटिव मोमेंट होगी, फिर दरमियान में पॉजिटिव मोमेंट होगी। अभी तक हम लोगों ने ये किया। नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो नेगेटिव मोमेंट एक्सटीरियर, इंटीरियर और ये पॉजिटिव मोमेंट जो भी आया उसको हम लोगों ने इस डायरेक्शन में, यानी इस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसमें हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके लिए भी टेबल यूज़ होगा तो वो मैं दिखाऊंगा। नीचे तरह मैंने कहा कि ट्रांसफर डायरेक्शन में नेगेटिव पॉजिटिव मोमेंट को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उस ट्रांसफर डायरेक्शन में हमारे पास कॉलम स्टेप, मोमेंट, मिडल स्टेप भी आता है। तो यानी हम लोगों ने ये करना है कि ये जो मोमेंट आया उसमें हम लोगों ने कॉलम स्टेप और मिडल स्टेप में डिस्ट्रीब्यूट करना है हर मोमेंट को।
नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मोमेंट को हम लोगों ने कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप और बीम पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये स्टेप है। तो आज की वीडियो में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटीरियर नेगेटिव मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये आप समझ ले कि ये इंटीरियर नेगेटिव मोमेंट के लिए एक फिर हमारे पास कोएफिशिएंट ये यूज़ होंगे। इसके लिए हमारे पास कुछ प्री कैलकुलेशन करनी है, वो मैं समझाऊंगा। फिर एक्सटीरियर पैनल के लिए ये टेबल यूज़ करेंगे, ये दो जो टेबल है। फिर इसके बाद पॉजिटिव मोमेंट के लिए फिर ये डायरेक्ट सिंपल टेबल यूज़ करेंगे। तो विद रेस्पेक्ट टू मोमेंट आपने वही टेबल यूज़ करनी है। अगर इनके दरमियान कुछ वैल्यू आ रही थी तब आपने इंटरपोलेशन करना है, लीनियर इंटरपोलेशन। तो वो फिर इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लिए। तो यहाँ पे इंटरपोलेशन भी इसके कैलकुलेशन होंगे। तो आज के जो वीडियो लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटीरियर मोमेंट, अगर टाइम मिला तो दूसरा भी करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटीरियर मोमेंट, तो इंटीरियर मोमेंट नेगेटिव इंटीरियर मोमेंट जो आई उसकी वैल्यू वो क्या थी, -266 की फीट थी। तो इसको आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना है इन कॉलम स्ट्रिप, मिडल स्ट्रिप और फिर इसके बाद इन बीम कितना मोमेंट आता है। तो इंटीरियर जो मोमेंट है वो 266 के फीट है। इसको हम लोगों ने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके लिए फिर मैं ये टेबल यूज़ करूँगा। तो इस टेबल को यूज़ करने से पहले हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन करनी है। वो कैलकुलेशन क्या है, वो हर तीनों मोमेंट्स के लिए हम लोगों ने करना है। तो मैं अकेले समझाऊँगा, बाकी भी इसी तरह है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि हम लोगों ने सबसे पहले L2 और L1 कैलकुलेट करना है। L2 क्या होगा और L1 क्या होगा, मैं ये इसका रेशियो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। L2 डिवाइडेड बाई L1। L1 वो साइड होगी जिस पे आपने कैलकुलेशन की है, यानी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हम लोगों ने लिया है, यानी 24 इंच फीट, वो हम लोग के पास L1 होगा। और बाकी जो साइज़ है वो 20 फीट है, तो वो हमारे पास L2 होगा। तो 20 डिवाइडेड बाई 24 ये हम लोगों ने डिवाइड करना है, क्योंकि इसका रेशो चाहिए। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 0.83 आ जाती है ये रेशो। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अल्फ़ा लॉन्ग यानी रिलेटिव स्टिफनेस भी चाहिए होती है, वो इसको हम लोगों ने अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया है। तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैलकुलेट की। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के लिए कर रहे हैं तो हम लोगों ने अल्फ़ा एल लॉन्ग वैल्यू लेनी है, जो कि हमारे पास लास्ट लेक्चर में इसकी वैल्यू आई है 5.6 आई है, ये रिलेटिव स्टिफनेस है। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये करना है कि यहाँ पे क्या चाहिए, अल्फ़ा L2 डिवाइडेड बाई L1 को मल्टीप्लाई किए। तो भी हम लोग यहाँ पे इसी तरह करेंगे, ये अल्फ़ा और ये L2 बाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास अल्फ़ा L इंटू L2 डिवाइडेड बाई L1 ये हमारे पास आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अल्फ़ा L2 डिवाइडेड बाई L1 तो इज़ इक्वल टू 5.6 मल्टीप्लाई बाई 0.83। तो कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आ जाती है, वैल्यू इसकी आ जाती है 4.67, जो कि यहाँ पे फिर कंडीशन इस क्या है, ये 1 से अगर इक्वल टू 0 है या ग्रेटर और इक्वल टू 1 है। तो ये 4.67 आई, तो इसका ये मतलब है कि ये ग्रेटर देन 1 है। तो हम लोगों ने फिर ये भी यूज़ करना है कि ग्रेटर देन 1 हो या इक्वल टू 0 हो, तब किस तरह हम लोगों ने जाना है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये 4.67 ग्रेटर देन 1 है, तब हम लोगों ने टेबल पे कंसंट्रेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने इंटीरियर नेगेटिव मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे L2 और L1 का जो वैल्यू है वो 0.83 आई, ये आपने समझना है। हमारे पास जो वैल्यू है वो 0.5 है, फिर 1 है, फिर 2 है। तो ये दरमियान में आई, तो इसका ये मतलब ये 0.5 और 1 के दरमियान में आई। तो हम लोगों ने क्या करना है, लीनियर इंटरपोलेशन यूज़ करना है। तो उसका कंसेप्ट उम्मीद करता हूँ आप को वो क्लियर है, उसका कंसेप्ट लीनियर इंटरपोलेशन हम लोग यहाँ भी यूज़ करेंगे। फिर दूसरी स्टेप ये है कि हम लोगों ने ये भी देखना है अल्फ़ा L2 डिवाइडेड बाई L1 उसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पे दो केसेस है, इक्वल टू 0 और इक्वल और ग्रेटर देन 1। तो हमारी केस क्या है, वो 4.67 आई, तो ग्रेटर देन 1 है। तो हम लोगों ने ये रो यूज़ करनी है, यानी ये स्ट्रेट रो यूज़ करनी है। तो ये इससे हम लोग के पास
कॉलम स्ट्रिप पे कितना परसेंट मोमेंट नेगेटिव मोमेंट, इसका नेगेटिव मोमेंट कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा कॉलम स्ट्रिप पे आएगा, वो हम लोगों ने इस टेबल से मालूम करना है। ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि जो भी ये -26 की पीट है तो इससे हम लोगों ने कॉलम स्ट्रिप पे कितना मोमेंट आएगा, मिडल स्ट्रिप पे कितना मोमेंट आएगा, वो इस टेबल की मदद से हमें पता चलेगा। तो उस टेबल को यूज़ करने से पहले प्री कैलकुलेशन किया है कि अल्फ़ा L2 डिवाइडेड बाई L1 कैलकुलेट करना है, L2 डिवाइडेड बाई L1 भी कैलकुलेट करना है। अगर वैल्यू एग्जैक्ट आ रही थी तब आपने सिंपली वो कांस्टेंट लेनी है 0.75, 0.9 या 1। फिर या दरमियान में आ रही है, जिस तरह इस केस में दरमियान में आ रही है, तब आपने लीनियर इंटरपोलेशन करना है। तो अभी मैं लीनियर इंटरपोलेशन से हमारे पास जो भी वैल्यू या परसेंटेज आएगी वो मोमेंट कॉलम स्ट्रिप पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सबसे पहले अभी लीनियर इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे। उसका एक फार्मूला होता है, इंटरपोलेशन का फार्मूला ये है y = y1 + x - x1 फिर इंटू y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो सबसे पहले हम लोगों ने y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। y क्या होगा, यहाँ पे ये दरमियान में जो भी वैल्यू होगी वो y होगी, यानी 0.383 पे y की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कि x क्या होगा। x की वैल्यू इस टेबल से हमारे पास 0.5 होगी, फिर x1 की वैल्यू 0.5 होगी, x2 की वैल्यू ये 1 होगी, यानी जो भी सही वैल्यू है x की वैल्यू क्या है 0.83, वो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान आ रही, तो x 0.83 होगी। अभी हम लोगों ने y की वैल्यू लेनी है। y तो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। y1 क्या होगा, y1 विल बी, यानी इस रो में जाना है, तो यानी सेकंड वाली रो में, तो y1 की वैल्यू 0.90 होगी और y2 की वैल्यू इसी यानी इन दो के रेस्पेक्टिव जो भी y की वैल्यू है वो y2 0.75 होगी। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू मिल जाती है। तो y की जो वैल्यू आती है वो y = 0.8 हमारे पास y की वैल्यू मिल जाती है। ये सारी वैल्यू इस फार्मूले में पुट करने के बाद हमारे पास 0.8 मिल जाती है। इस 0.8 का ये मतलब है कि 80% ऑफ द इंटीरियर नेगेटिव मोमेंट विल बी डिस्ट्रीब्यूट टू द कॉलम स्ट्रिप। इसका ये मतलब है सिंपल, यानी ये हम लोगों ने इंटरपोलेशन की। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि 80%, 0.8 को 80% भी लिख सकते हैं। तो वो जो इंटीरियर नेगेटिव मोमेंट है उसको हम लोगों ने अभी डिस्ट्रीब्यूट करना है इन कॉलम स्ट्रिप, मिडल स्ट्रिप। ये -266 जो मोमेंट है उसको हम लोगों ने कॉलम स्ट्रिप में डिस्ट्रीब्यूट करना है और मिडल स्ट्रिप। तो कॉलम स्ट्रिप पे जो मोमेंट आएगा वो जो अभी लीनियर इंटरपोलेशन से जो वैल्यू आई 0.8 या 80% वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कॉलम स्ट्रिप ऑफ दिस मोमेंट, यानी 266 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आ जाती है वो मिडल स्ट्रिप पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी ये वैल्यू 212.8 के फीट आ जाती है, यानी इतना मोमेंट कॉलम स्ट्रिप में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी कॉलम स्ट्रिप को आप लोगों ने फर्दर बीम और कॉलम स्ट्रिप पे अलग भी करना है। फिर जो बच जाता है मिडल स्ट्रिप, मिडल स्ट्रिप पे कितना मोमेंट आ जाएगा, मिडल स्ट्रिप = 80% पे कॉलम स्ट्रिप पे गया तो बच कितना गया 20%, तो 0.2 टाइम्स ऑफ 266 ये डिस्ट्रीब्यूट होगा मिडल स्ट्रिप पे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -53.2 के फीट, ये मिडल स्ट्रिप पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। अभी हम लोगों ने ये जो कॉलम स्ट्रिप है इसका कुछ हिस्सा बीम पे भी ट्रांसफ़र होगा, तो वो अभी कैलकुलेट करना है। ECI कोड हमें सजेस्ट करती है कि 85% ऑफ द कॉलम स्ट्रिप मोमेंट विल गोज़ ऑन बीम, विल ट्रांसफ़र ऑन बीम। सो इस मोमेंट का हम लोगों ने 25% लेना है, 85% लेना है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन ऑन बीम्स। तो यहाँ पे आप समझ ले कि 85% ऑफ द मोमेंट विल गोज़ ऑन बीम्स। तो ACI ने हमें बताया कि कॉलम स्ट्रिप का 85% यानी 0.85% ऑफ द कॉलम स्ट्रिप मोमेंट जो कि -212 ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन बीम्स। तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो ये है कि -180
180.9 के फीट ये बीम पे आ जाएगा। तो बच कितना आ गया, 85% बीम पे चला गया, तो बच 15% वो फिर सिर्फ कॉलम स्ट्रिप पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कॉलम स्ट्रिप का ये मोमेंट 0.1 टाइम्स 15 टाइम्स ऑफ 212 ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन कॉलम स्ट्रिप सिर्फ होगा। जिस तरह 212.8 भी है तो ये फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन कॉलम स्ट्रिप सिर्फ। जो इनिशियल कॉलम स्ट्रिप की वैल्यू आई वो उसको हम लोगों ने फर्दर बीम्स और कॉलम स्ट्रिप पे डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसकी जो वैल्यू है वो आ रही है, ये सारी वैल्यू माइनस में आ रही है, तो -31.92 के फीट ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन कॉलम स्ट्रिप। तो ये सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इंटीरियर नेगेटिव को हम लोगों ने कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके बाद स्टेप ये है कि हम लोगों ने एक्सटीरियर पॉजिटिव और एक्सटीरियर नेगेटिव को भी सेम इसी तरह कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप सेम यही टेबल यूज़ करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है मोमेंट को। फिर इस मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम लोगों ने प्लान बनाना है, यानी किस तरह मोमेंट हमारे पास शो होगा। इसके बाद फिर हम लोगों ने डिज़ाइन की तरफ जाना है। एक किस्म का ये समझ ले कि हम लोग अभी एनालिसिस कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें, आई विल रिस्पॉन्ड। सो थैंक्स टू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।